प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, तो सब लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं बच्चा? सब लोग एकदम अच्छे हैं, बढ़िया एकदम। मेरे प्यारे साथी, 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं भाई, उनको ही ये चेक करो आखिर वो गलत क्यों होते हैं। आखिर कौन से क्वेश्चन है वो जो गलत होते हैं, है ना? उन पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ा सा फोकस कीजिए बहुत अच्छे से, है ना? हाँ बिल्कुल बेटा। और प्यारे साथी, एक बात मैं आपको बताता हूँ बेटा, जो गागर में सागर बुक आपके लिए आ रही है ना, वो उसमें मैंने हिंदी का लगभग 20 से 21 पेजों में ही पूरी हिंदी को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है? तो आप लोग याद रखना, उसको मेरे प्यारे बच्चों जरूर ले लेना और उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है? पेपर टाइम में आपके लिए बहुत ही अच्छे, वो मैं कहूँ तो एक बहुत अच्छी किताब सिद्ध होगी, क्योंकि 200 पेज नहीं पढ़ने, मात्र 20 पेज पढ़ने बेटा, इसलिए, ठीक है? और 20 पेज में यदि हम पढ़ करके लगभग 60 से 65% किसी चीज को कवर कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने मेरे प्यारे बच्चे लगभग 34 तक बेटा पढ़ा था, 33 पढ़ा था। आज हम 34 से शुरू कर रहे हैं। अधर, अधर किसे जानते हैं? अधर किसे बोलते हैं? आप जानते हैं? अधर कहते हैं बेटा होठों को, है ना, जिन्हें हम ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? आवाज आ रही है बेटा? सभी को आ रही है। तो अधर माने होता है मेरे बच्चे ओठ, इन्हें हम ओष्ठ कहते हैं, है ना? रदपुट, रद बोलते हैं दांत को, उनके जो बेटा उनको जो पर्दा है उनको जो ढके रखते हैं वो होठ होते हैं, है ना? लब बोलते हैं, रद छंद बोलते हैं, है ना मेरे बच्चे? और होठ तो आप कहते ही हैं भैया नॉर्मल, ये शब्द तो आप नॉर्मल बोलते हैं, होठ बोलते हो ना? तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे? हाँ आगे आता है मेरे बच्चे अतिथि। अतिथि किसे बोला जाता है जानते हैं आप लोग? बोलो बेटा, अतिथि किसे बोलते हैं? ठीक है, तो अतिथि होता है मेरे बच्चों मेहमान, जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें हम मेहमान बोलते हैं, है ना? उसे पाहुना कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, गृह आगत कहते हैं, है ना? जिनकी आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, हमको पता नहीं होता है ना? तो बेटा आयुष, इन्हें पढ़ो, अच्छे से याद करो बेटा। वो लास्ट के लिए क्लास है, उससे पहले तो बहुत सारा मनीष कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, लास्ट में रिवीजन करने के लिए मोटा मोटा। आगे आया मेरे बच्चों अपार। अपार उसे कहते हैं जिसकी कोई हद ना हो, बेहद, है ना? असीम, अनंत, निश्चिम कहते हैं, बेशुमार चीजें हैं उस किताब में, बेशुमार, असीम, अनंत, निश्चिम, बेशुमार, बेहद, ठीक है? बेहद अच्छी चीज है, ओके मेरे प्यारे बच्चे? हाँ तो बेटा हंसदा। आगे आएगा आडंबर। आडंबर किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? आडंबर का मतलब होता है बेटा दिखावा। नागालैंड से 20 सही हुए, अरे वाह, वेरी गुड। तो बेटा आडंबर किसे कहते हैं? जो ढोंग होता है, प्रपंच होता है, ढकोसला बोलते हैं जिसे, कहते हैं यार पाखंडी आदमी है, पाखंड करता है, सांग दिखाता है, दिखावा करता है, बनावटी बन की बातें करता है ना? बनावटी, बनावटी आदमी है यार, इसको कुछ नहीं हुआ, ये सच बात नहीं बोलता, उसे बेटा ढोंग कहते हैं, आडंबर कहते हैं। आगे आया इंद्राणी, है ना मेरे बच्चों? तो इंद्राणी, जो इंद्र की वधु है मेरे बच्चों, उसे इंद्राणी कहेंगे, जिन्हें हम सची कहते हैं। पुलोमा, इंद्रा, इंद्रवधु। सतावरी, ठीक है बच्चा, अच्छे से याद रखना, इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लो मेरे भाई। खुशी उपाध्याय बेटा याद करोगे तब याद होगा, ऐसे नहीं भगवान जी याद करा देंगे। इंद्र, इंद्र को हम क्या क्या बोलते हैं बेटा मेरे भाई? इंद्र देखो शुरों के पति हैं, देवताओं के पति हैं, इसलिए इन्हें शुरपति कहते हैं, पुरंदर कहते हैं, शक्र कहते हैं, महेंद्र कहते हैं, देवराज कहते हैं बेटा, विडोजा बोला जाता है, सुरेश, पर्वतारी, देवेंद्र, सचीपति, मध्वा, देवेश, वाशव, अमरपति, जिष्णु, है ना? कभी विष्णु का मत लगा देना मेरे भाई, जिष्णु होता है वो, ओके? याद रखना अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बेटा इच्छा से शब्द, इच्छा पूछा जाता है। तो इच्छा कल मैं आपको पढ़ा चुका था, अभिलाषा के बारे में ही, है ना? वही इच्छा के पर्यायवाची होंगे एक प्रकार से, तो ये रिपीट ही है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। इच्छा को बेटा इहा कहते हैं, वासना कहते हैं, स्पृहा, लिप्सा, उत्कंठा, लालसा, तृष्णा, अभिलाषा, और मेरे प्यारे बच्चे चाह, चाह भी इसे ही बोला जाता है ना? आकांक्षा, कामना, ख्वाहिश
कि आखिर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, वो जरूर पूरी होगी, है ना, याद रखना बच्चा। प्राचीन बोलते हैं बेटा पुराने को। ईख को क्या बोलते हैं, ईख, है ना, ईख जानते हैं, ईख जो एक गन्ना होता है ना। तो मेरे बच्चे रशाल, रशद, पेड़ी, गन्ना, उखड़, सॉरी ऊख, रसदंड, जिसके अंदर रस भरा होता है उसे खाते हैं, है ना, तो उसे रसदंड कहते हैं, जो गन्ना होता है मेरे भाई। आगे आता है बेटा ईश्वर, भगवान को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो भगवान को हम जगदीश कहते हैं, जगन्नाथ कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, प्रभु, दीनानाथ, भगवान, स्वयंभू, विभू, ब्रह्म, सृष्टा, सच्चिदानंद, अज, ये बेटा सब भगवान को बोला जाता है। ठीक है, जो बिना जन्मे हैं, जिनका जन्म नहीं होता, है ना, तो आप इनको याद करना। ठीक है बेटा। और रसाल प्यारे बच्चों आम को भी बोला जाता है, यहां पर आम को भी, ठीक है, लेकिन गन्ने को भी बोलते हैं, ईख को भी कहते हैं। आगे आता है बेटा ईर्ष्या। ईर्ष्या क्या होती है जानते हैं आप लोग? ईर्ष्या होती है एक प्रकार की जलन, जिसे हम ढा बोलते हैं। अरे यार उसे उस पर ढा मारता है ना, उसके लिए बुरे शब्द बोलता है। ढा, मत्सर, कुड़न, द्वेष, जलन, स्पर्धा, हसद, ये बेटा सब क्या है? ये सभी मेरे बच्चों एक प्रकार की जलन होती है, जेलसी बोलते हैं, है ना। आगे आया उच्च श्रृंखल, जिसे कहते हैं अक्खड़। अरे यार बड़ा अक्खड़ आदमी है ना, अक्खड़ आदमी है, बिल्कुल भी अच्छी से बात नहीं करता, है ना, तो मेरे बच्चे उसे उदंड कहेंगे, निरंकुश कहोगे, अक्खड़ कहोगे। अक्खड़ आदमी है यार, जरा भी बातें नहीं सुनता है ना, बड़ा ही मुजोर आदमी है। आगे आया मेरे बच्चे आयुष्मान। आयुष्मान किसे कहा जाता है जानते हैं आप लोग? जब आपके घर शादी का कार्ड आता है तो ऊपर लिखा होता है आयुष्मान, है ना, आयुष्मान दीपक, है ना, चिरंजीव दीपक लिखा होता है। तो चिरंजीव, शतायु, दीर्घायु, चिरायु और दीर्घजीवी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं बेटा? ये आयुष्मान के होते हैं। ठीक है। एस के इस्लामी, वेस्ट बंगाल, मेरे भाई पढ़ो अच्छे से। आगे आता है बेटा आपत्ति। आपत्ति क्या होती है मेरे भाई, जानते हैं आप लोग? बोलो, आपत्ति क्या होती है? आपत्ति होती है किसी चीज में हम यदि खुश नहीं है ना, तो उसे हम कहते हैं विपत्ति है। मुझे तो आपत्ति, आपदा, आफत, विपदा, मुसीबत, परेशानी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे किसके लिए बोले जाते हैं? आपत्ति के शब्द होते हैं। ठीक है, हाँ। आगे आता है आहार। आहार को हम क्या क्या बोल सकते हैं? भोजन, खाना, खाद्य पदार्थ, ये हम भोजन को कहते हैं, है ना, कहते हैं ना मेरे बच्चे। हाँ। उपवास, जो आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास को हम क्या क्या बोलते हैं? आज मेरा व्रत है, आज मैं अनशन से बैठा हूं, आज मैं फाके से हूं, है ना, आज मेरा रमजान है, अरबी भाषा वाले बच्चे बोलते हैं, है ना, आज मैं लंघन से रहूंगा, आज मैं आहार नहीं लूंगा, निराहार व्रत रखूंगा, फास्ट रखूंगा, निरा आहार। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। आगे आता है बेटा उत्साह। उत्साह होता है किसी चीज को करने का जो हौसला होता है, जो एक अंदर से उल्लास होता है, साहस होती है, हिम्मत होती है मेरे भाई, तो उसे हम उमंग कहते हैं, जोश कहते हैं, हौसला कहते हैं, उबाल कहते हैं बेटा, साहस, उल्लास, अध्यवसाय। और मेरे बच्चों एक प्रकार से कहूं तो किसी चीज को करने का एक जो अंदर से एक हिम्मत होती है, उसे हम बोलते हैं हौसला। कहते हैं बड़ी हिम्मत है यार इस व्यक्ति में, हिम्मत, तो ये भी एक उत्साह ही होता है एक प्रकार से, है ना। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे उपहास। उपहास का मतलब क्या है जानते हैं आप लोग? किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना मेरे बच्चे, है ना। तो मेरे बच्चे उपहास, परिहास, मजाक, हंसी, मखौल करना, है ना, और फिर उसका अपमान करना, हंस हंस के उसकी खिल्लियां उड़ा देना। गुरुजी कल 10 याद किए थे। अच्छा राज यादव बेटा, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही याद होगा यदि आप पढ़ेंगे। आगे आता है मेरे बच्चे ऊर्जा। ऊर्जा जानते क्या होती है? ऊर्जा एक ताकत होती है, ओज होता है, स्फूर्ति होती है, बल होता है मेरे भाई। ठीक है, आपका व्रत है आज बजरंग बली का, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे? ऊर्जा को शक्ति, ओज, स्फूर्ति, बल, जोर, ताकत, सामर्थ्य कहते हैं। बड़ी सामर्थ्य है उसके अंदर। ठीक है, हाँ बेटा, समास अलग पढ़ाऊंगा। शक्ति, ओज, स्फूर्ति, बल, जोर, ताकत, सामर्थ्य,
ये बेटा सब ऊर्जा को बोला जाता है। ठीक है ना मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आया बेटा ऊंट। ऊंट को हम क्या क्या बोलते हैं जानते हैं? ऊंट राजस्थान का जहाज होता है बेटा वो, है ना। तो मेरे बच्चे ऊंट को लंबोष्ट कहते हैं क्योंकि लंबे लंबे होठ होते हैं उसके, है ना। महाग्रीव बोलते हैं क्योंकि उसकी ग्रीव बोले तो गर्दन लंबी होती है मेरे भाई। क्रेमेलेक कहते हैं, उष्ट्र कहते हैं मेरे बच्चे ऊंट को। याद रखना अच्छे से, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन तो बता देंगे आप। आगे आता है बेटा ऊंचा। ऊंचा होता है, क्या बोलते हैं ऊंचे को? ऊंचे को उच्च श्रेष्ठ कहेंगे, उर्द कहेंगे, ऊपर कहेंगे, बुलंद कहोगे बेटा उतुंग चोटी। ये वाला शब्द अच्छे से याद रखना। उतुंग कहते हैं, उतुंग चोटी है, बहुत ऊंची चोटी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इनको आपको रिवीजन करना है और रिवीजन में ही याद होंगे ये। आप यदि ये सोचो कि आप लोग इनको ऐसे रट्टा मार के याद कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई एक बात बताओ यार, ऊंचा है, ऊंचे को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है यार, ऊंचे को उच्च कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं, ऊर्ध्वगामी कह सकते हैं, ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व कह सकते हैं, ऊपर के लिए, बड़ा के लिए, ऊपर कह सकते हैं, उसको हम बुलंद कह सकते हैं, उसको हम तुंग कह सकते हैं। काल कब पढ़ाओगे बेटा? काल टॉपिक रह गया था नगमा कुमारी, काल भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। इससे हो सकता है उसकी क्लास की सैटरडे में ही पढ़ा दूंगा उसको, बेसिक सा, है ना। बड़ा, उठा हुआ, तुंग। तो बेटा ये आपको उसके जैसे शब्द बोलने हैं। सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, सबसे ऊंचा है, ठीक है। आगे आया कर। अब कर माने क्या क्या होता है? कर माने टैक्स होता है, शुल्क होती है बेटा कर माने, महसूल होता है ना। याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें अच्छे से बेटा रिवीजन कर लेंगे। अब ये शब्द थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि महसूल माने क्या होता है यार? महसूल माने टैक्स होता है बेटा, है ना। हाँ चलेगा। आगे आया मेरे भाई किशोर। किशोर बेटा कौन होता है? जो जवान होता है, तरुण होता है, युवा होता है, युवक होता है ना मेरे बच्चे। उसे आप लोग नौजवान भी बोल सकते हैं, नौजवान भी कह सकते हैं आप उसे। क्या बोल सकते हैं? नौजवान भी। तो बेटा किशोर होता है, बड़ा होता है, वो उम्र में 18-20 साल उम्र होती है, वो नौजवान हो चुका है अब, है ना। आगे आया मेरे बच्चे किसान। किसान जो होता है, जो फसल पैदा करता है, हमारे लिए अनाज पैदा करता है, वो किसान होता है, कृषक होता है बेटा। वो जो हल को धर के जाता है कंधे पर खेत जोतने के लिए, उसको कृषक कहते हैं, काश्तकार कहते हैं, खेतीहर कहते हैं बेटा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसे मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? उसे भूमिपुत्र भी कहा जाता है, भूमिपुत्र है किसान, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। आगे आता है मेरे भाई किनारा। किनारा क्या होता है? मान लीजिए कोई नदी बहकर जा रही है ना, तो मेरे बच्चों उसके दोनों छोर होते हैं, वो किनारा होता है। तो जिसे हम कूल कहते हैं, कुल मत याद ना, कूल ये बड़े ऊ की मात्रा है, कूल। पुलिन कहोगे, पर्यंत कहोगे, तीर, तट, छोर, ये सब किनारे होते हैं मेरे बच्चों, है ना। याद रखना। और किनारे को और क्या बोला जाता है? साहिल। साहिल भी किनारे को ही बोलते हैं मेरे बच्चों, साहिल, ठीक है। कभी क्वेश्चन आए कि साहिल किसका पर्याय होता है, तो साहिल किनारे को ही बोला जाता है। बढ़िया। आगे आगे आया मेरे बच्चे कुमुदनी। कुमुदनी क्या है मेरे भाई? जो एक प्रकार से मैं कहूं तो कमल का जो छोटा स्त्री रूप है, वो कुमुदनी होता है। तो उसे हम नलिनी बोलते हैं, कैरव कहते हैं, चंद्रप्रिया, इंदु कमल, चंद्रप्रिया। अच्छा 2 बार आ गया, इसे एक ही रहने दो, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ याद रखोगे ना अच्छे से? शुभम यादव सर आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम नीरज है, कमल का ही पर्यायवाची होता है, याद रखना। आगे आता है क्रोध। क्रोध किसी को बोलते हैं? क्रोध होता है गुस्सा, है ना, जिसे हम मेरे प्यारे बच्चों अमर्ष के नाम से जानते हैं। रोष, गुस्सा, कोप, तैश, रिश, है ना, उसे क्रोध बोलते हैं। अरे यार बड़ा तैश में है, बड़ा गुस्से में है, बड़ा कोप में है यार, बहुत पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहा है गुस्से में, है ना। याद रखिएगा। आगे आया बेटा कोयल। कोयल को क्या क्या बोलते हैं? देखो, कोयल को मेरे बच्चे कोकिल कहते हैं, पिक कहते हैं, श्यामा कहते हैं, काले रंग की होती है, मदन शलाका कहते हैं, बसंत दूत कहते हैं मेरे बच्चों, कलघोष कहते हैं, परभृत कहते हैं। परभृत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि परभृत किसका पर्यायवाची है? वो भी मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है? कोयल का ही पर्याय होता है, ठीक है। हाँ अच्छा
गोल्डन 40 देखी है, बहुत बढ़िया भाई, उसको रिवीजन कर लेना। मनसिज, कामदेव जानते हैं, जो मन में कामना की भाव जगाते हैं, जो मन में काम के भाव जगाते हैं वो बेटा क्या होते हैं, कामदेव होते हैं। उन्हें हम मनसिज कहते हैं, मनमत कहते हैं, पुष्प धनवा कहते हैं, रतिपति, रतिनाथ, अनंग, मकर ध्वज, मदन, मीन केतु, कंदर्प, पंचशर, ठीक है बेटा, मनोज, मार, प्रद्युम्न, कामग, रति नाम। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। कामदेव का पर्यायवाची पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। आगे आता है बेटा कपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत पूछा जाता है। कपड़ा, अब कपड़े को हम क्या क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? कपड़े को बेटा वशन कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, पट कहते हैं, पट है ना, चीर कहते हैं, अंबर बोला जाता है, पहरावा कहते हैं, दुकूल कहते हैं, परिधान कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ये हम वस्त्र को कहते हैं, वस्त्र को। ठीक है बेटा, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, कल देखना, आज मत देखो, घर चले जाओ, है ना। जिंदगी रिकॉर्ड हो जाएगी मेरे दोस्त यदि ऐसे ही कामों में लगे रहे। ठीक है, एक दिन जिंदगी रिकॉर्ड हो जाएगी और पीछे की चीजों को देखोगे, फिर याद करोगे कि अरे यार क्या था, जमाना था, पढ़ लेते तो आज अच्छी खासी नौकरी पा लेते, है ना। समझे बेटा, जिंदगी रिकॉर्ड हो जाएगी, क्लास तो रिकॉर्ड चल जाएगी, लेकिन जिंदगी रिकॉर्ड नहीं चल पाएगी, उसका बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तो चल जाएगा काम, ये बकवासबाजी करके समय खराब मत कीजिए अपना और हमारा। ठीक है बेटा, पेपर का टाइम आ रहा है, लास्ट टाइम पर, है ना, बकवास करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, कामों पर ध्यान दीजिए, है ना। जितना काम पर ध्यान दोगे उतना ही मजा आएगा मेरे भाई। ठीक है बेटा, चलो। तो मेरे भाई कनक, कनक किसे बोलते हैं? आपने एक श्लोक सुना होगा, कनक कनकते सौगुने मादक तादिकाय, जग या खाए बोराए, जग वा पाए बोराए, जो यमक अलंकार का होता है। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में अलंकार, रस, छंद नहीं आता, रचना, रचनाकार नहीं आते, है ना, कोई बेटा मैं कहूं तो पत्र लेखन नहीं आता, बहुत सारी चीजें आपके पेपर में नहीं आती हैं, है ना। हाँ, तो मेरे बच्चे, कनक जो होता है वो सोना होता है, धतूरा होता है मेरे भाई, गेहूं को भी कनक कहा जाता है, समझे। और मेरे भाई स्वर्ण जो होता है सोना, उसको तो कहते ही कनक है। ठीक है बेटा, जातरूप होता है, हिरण्य होता है, हाटक होता है मेरे बच्चे, कंचन होता है, हेम होता है ना। और बेटा कुंदन और कल धौत, ये सब कनक के पर्यायवाची हैं। ठीक है, हाँ ओके मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रखना। आगे आता है बेटा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या होता है जानते हैं आप लोग? जब जिंदगी में धन, दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ होता है ना, उसे कहते हैं मेरे बच्चों, है ना, ऐश्वर्य। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, बेटा सब क्या है? ये सब सुख शांति के प्रतीक होते हैं, है ना, याद रखना बेटा। प्रकाश टूटने की जरूरत नहीं है, एक दिन प्रकाश उजाले की तरह चमकोगे मेरे दोस्त। मेहनत करो, लास्ट बार मेहनत करो, मेहनत से। आगे आता है ओश। ओश जानते हैं, जैसे सर्दी पड़ रही है, पेड़ पर बेटा छोटी छोटी बूंद जमी रहती है पानी की, वो ओश होती है ना। जिसे मेरे बच्चों हिमकण कहते हैं, तुषार कहते हैं, हिम बिंदु कहते हैं, तुहिनकण कहते हैं, हिम शिखर कहा जाता है मेरे बच्चों। ओके, इन्हें अच्छे से याद रखना। आगे आया मेरे बच्चे ओज, ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है, इसको मत पढ़िएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के एहसान को मानने वाला, है ना, एहसान को मानता है जो व्यक्ति, उसे कहते हैं कृतज्ञ है। तो मेरे भाई वह आपका आभारी है, उपकृत है, कृतार्थ है, अनुग्रहित, ये रे बेटा ये वाला लगाइए, ऋणी है वो आपका। ठीक है, वो आपका जीवन भर एहसान मानेगा, है ना, एहसान मंद है बेटा वो, एहसान मंद, एहसान मंद है मेरे भाई। आगे आता है बेटा कुशल। कुशल किसे बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा किसी कार्य में होशियार होता है, उसे मेरे भाई दक्ष कहते हैं, निपुण कहते हैं, प्रवीण कहते हैं, चतुर कहते हैं, होशियार कहते हैं। वो उस कार्य में बहुत अच्छे से क्या है, वो क्या है मेरे बच्चे, वो उस कार्य में बहुत ज्यादा होशियार है, वो उस कार्य को बहुत मन से करता है, उस कार्य करने में बड़ा चतुर है, वो बड़ा निपुण है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, जितेंद्र कुमार, कुहासा जो होता है वो कोहरा होता है, वो ओस नहीं होती मेरे बच्चे, है ना, कुहासा कोहरा होता है, जो धुंध छाई होती है। ओके बच्चा। आगे आता है बेटा कृष्ण के पर्यायवाची। कृष्ण के पर्यायवाची तो मुझे पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है,
है ना। भगवान कृष्ण के पर्यायवाची तो आप सब बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको याद हो सकता है ना, क्योंकि जैसे आप कहीं वासुदेव, है ना, भाई वासुदेव बोलते हैं कृष्ण को क्योंकि वासुदेव के पुत्र थे बेटा, उन्होंने पालन पोषण किया। हरिकेश कहोगे, हरि हरिषिकेश, नंद नंदन कहोगे, गिरिधर कहोगे क्योंकि उन्होंने, गिरिधर क्यों कहते हैं उनको, उन्होंने जो बेटा ये हमारा मथुरा में जब आप जाओगे तो बेटा गोवर्धन पर्वत है उसको उंगली पर उठा लिया था, है ना, इसलिए उन्होंने गिरी को धारण कर लिया था, इसलिए गिरिधर। श्याम कहोगे, कंस का दुश्मन बने थे, कंसारी, कंस को मारने वाले थे। वंशीधर, मोहन, माधव, गोविंद, मुरारी, दामोदर, कन्हैया, बनमाली, मुकुंद, बाकी बिहारी, बहुत सारे नामों से इन्हें हम जानते हैं, है ना। श्री कृष्ण के अनेक नाम है बेटा। आगे आता है मेरे बच्चों कली। कली वह अवस्था होती है जो मेरे प्यारे बच्चों फूल के खिलने से पहले होती है ना। फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसे मेरे प्यारे बच्चे, उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों कली बोलते हैं, ठीक है। तो कली को देखो कलिका कहेंगे। मुकुल, किसी का नाम यदि मुकुल है ना तो वो अधखिला फूल है। कोरक, गुंचा, पंखुड़ी, डोंडी, कुड़मल, ये सब मेरे बच्चे कली होती है। जैसे कि आपसे मैं कहूं भैया, मैं आपसे कहूं जैसे बेटा ऐसे होती है ना कली, कली बनी होती है, इसमें से ऐसे फूल खिलने की अवस्था बनी होती है, ये मेरे बच्चों मुकुल कहलाता है, ठीक है। मैंने कहा कोआ, तो कोआ किसे बोलते हैं, कोआ बहुत तेज पक्षी होता है, कोआ बहुत तेज पक्षी होता है, इसे काक कहते हैं, काग कहते हैं, वायश बोला जाता है, उसे एकाक्ष कहते हैं बेटा, पिशुन कहते हैं, और मेरे बच्चों काण कहते हैं, और काण नहीं मिलेगा तो आपको काणा मिलता है ना। एक आंख से देखता रहता है, बहुत तेज पक्षी होता है मेरे बच्चे, है ना। आगे आता है बेटा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो होता है ये बेटा भगवान का पूजनीय वृक्ष होता है, इसलिए इसको पारिजात का संज्ञा दी जाती है, पारिजात। कल्पतरु, देव वृक्ष, कल्पद्रुम, है ना मेरे बच्चे, शुरतुरु, मंदार, कल्पशाल, हरिचंदन, इसमें से खुशबू आती है, खुशबू आती है मेरे प्यारे बच्चे, है ना, इस पेड़ में से, इसको आप अच्छे से याद रखना। आगे आता है मेरे बच्चे कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची पढ़ने की जरूरत नहीं है, कमल तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। पंकज, पदम, अंबुज, नीरज, इंदिवर्स, राजीव, कुवलय, अरविंद, ठीक है। ताम्रश, जलज, सरसिज, पुंडरिक, सतदल, कंज, अब्ज, पदम, है ना, नलिन, सरोज, जलजात, ये बेटा सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनता है बेटा वो कहता है कि जलज बताओ किसका पर्यायवाची है, तो आप सीधा सा आंसर लगा देंगे कमल का पर्यायवाची होता है ना। हाँ याद रखिए। आगे आता है बेटा कांच। कांच किसे बोलते हैं, कांच एक शीशा होता है ना, शीशा, जिसे दर्पण कहते हैं, आप गीन कहते हैं, श्वेत रंजन कहते हैं, बेटा उसे आईना बोला जाता है, आईना, है ना। हाँ क्लियर है ना, याद रखेंगे। आगे आता है बेटा किरण को हम किस किस नाम से जानते हैं, किरण को मरीचि कहते हैं, रश्मि कहते हैं, दीप्ति बेटा, प्रभा, अंशु, केतु, केतु बेटा झंडे को बोला जाता है, केतु इसको मत पढ़ना, है ना। कर, अर्ची, ये सब किसके हैं, ये सब मेरे बच्चों किरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। हाँ आगे बेटा आता है खर। खर बोलते हैं गधे को, है ना। अब गधा को हम क्या क्या कह सकते हैं, गधा को हम गधा कह सकते हैं, तिनका कह सकते हैं, तेज कह सकते हैं, एक राक्षस भी होता है बेटा खर, और मेरे बच्चों प्रखर भी उसे बोलते हैं, प्रखर, बहुत तेज बुद्धि वाला होता है ना प्रखर। आगे आता है खिड़की। खिड़की का पर्यायवाची आपने देखा होगा, जो खिड़की घर में लगी होती है ना, तो मेरे बच्चों खिड़की को बेटा गवाक्ष कहते हैं, गवाक्ष। झरोखा, जो आप घर में ऐसे करके बना देते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। बारी, वातायन, दरीचा, ये सब खिड़की के पर्यायवाची होते हैं, अच्छे से याद रखना, ठीक है। बेटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर समय दो, सोना सिर्फ 6 घंटे है, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं सोना, सॉरी, पढ़ने पर ध्यान दो, फिर सोते रहना आराम से नौकरी के बाद। अलंकेश, बेटा कुबेर जो है इसको धन का स्वामी कहा जाता है, ये धन स्वामी है मेरे बच्चों, क्या है ये, धन स्वामी, है ना। तो इन्हें यक्षराज, धनद, किन्नरेश, धनेश्वर, धनपाल, राजराज, मेरे बच्चों धनेश, धनाधिप,
ये मेरे भाई सब किसको बोलते हैं? कुबेर को कहते हैं। जैसे आपको पता है, आपके पैसे का जो लेखा जोखा रखता है वो बेटा आर्थिक होता है ना, जो पैसे का लेखा जोखा रखने वाला होता है ना। और लेकिन मेरे भाई जो धन का स्वामी होता है, धन के पूरे आवागमन को देखता है बेटा, वो कुबेर भगवान है। ठीक है, आगे आइए। आगे आया बेटा खरगोश। खरगोश को शशक कहते हैं, शश कहा जाता है, खरहा है ना, खरहा बोलते हैं खरगोश को। अच्छे से याद रखना आप लोग। हाँ, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ बेटा धनपति भी कह देंगे, धनपति कहने से क्या दिक्कत है? धन के स्वामी है तो धनपति तो होंगे ही, धनपति भी लिख दीजिए लो। ठीक है, आगे आया खल। खल बोलते हैं जो गिरा हुआ इंसान होता है। ओके, जो गिरा हुआ इंसान होता है, जिसे हम सट कहेंगे, दुष्ट कहोगे, पामर कहोगे, कुटिल कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, निरशंस कहोगे, दुर्जन, धूर्त, उधम, चुगलखोर होता है, लड़ाई झगड़े करने वाला, धोखेबाज, नीच होता है। उसे हम फरेबी भी बोल सकते हैं। फरेबी, अरे यार बड़ा फरेबी आदमी है ना, हमेशा फरेब की बातें करता है, हमेशा ऐसी बातें करेगा जो धोखे वाली होंगी, है ना बच्चों, याद रखना। आगे आता है बेटा खगेश। खगेश बोलते हैं गरुड़ को। किसको बोलते हैं बेटा? गरुड़ को। गरुड़ किसकी सवारी है आप लोग मुझे बताएंगे, है ना? भगवान विष्णु की है, इंद्र की है, या फिर ब्रह्मा की, तीन, या भगवान शिव की? 4 आंसर आपके सामने है, आप लोग बताना। वैनते, गरुड़, शर्पारी, नागांतक, हरियान, है ना, ये बेटा खगेश को कहा जाता है। पूछ जाता है गरुड़ का पर्यायवाची बताइए, तो खगेश मिलेगा, वैनते मिलेगा, है ना, शर्पारी मिलेगा, कोई ना कोई आपको इन्हीं में से मिलेगा। आगे आता है बेटा गाय का पर्यायवाची। तो गाय को बेटा धेनु कहते हैं, गोरी कहोगे, गैया कहते हैं, गऊ कहते हैं, शुरभी, भद्रा। ठीक है, ये सब गाय को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। विष्णु जी की सवारी है, बहुत बढ़िया। चलो, और मेरे भाई एक शब्द होता है बेटा शुरभी। देखो इस पर तो छोटी की मात्रा है और यहां पर बड़ी की मात्रा लगेगी, शुरभी। ये किसको बोला जाता है? ये बोलते हैं बेटा हम लोग हरिण को, है ना, जिसे आप तद्भव में हिरण पढ़ते हो ना, हिरण, उसे मेरे भाई तत्सम में हरिण बोलते हैं। तो शुरभी बड़ी की मात्रा वाला आपको हरिण का याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे आया बेटा गधा। ये रिपीट हो गया है पीछे अभी, है ना, लेकिन उसमें सारे गधे के नहीं थे, उसमें बेटा राक्षस के लिए भी बोल दिया गया था। यहां पर गधा को धूसर, खर, बैशाख नंदन, राशव, चक्रीवान, गर्धब, है ना, और मेरे बच्चों गधा इसी को बोलते हैं, है ना। अब तुम कहोगे भैया बैशाख नंदन कैसे होता है? ये बैशाख नंदन में जब हर जगह घास सूख जाती है, ये तब भी बेचारा इतना भोला होता है ये सूखी घास खाके ही अपना पेट भर लेता है, उसमें ही खुश रहता है, उसमें ही भगवान समझता है ना, याद रखना। क्रोध मेरे बच्चों हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट है। आगे आया ग्रीवा। ग्रीवा बोलते हैं बेटा किसको? गर्दन को। गर्दन को ग्रीवा कहा जाता है। तो गर्दन, शिरोधरा, जिस पर हमारा सर धरा हुआ है, टिक रहा है, वो गर्दन है ना मेरे बच्चे। गला, कंठ, जो हमारा कंठ है, जहां से आवाज निकलती है, ये गला है मेरे भाई। ओके आगे आता है बेटा गरीब। गरीब किसे बोलते हैं? जिसके पास खाने को अन्न नहीं। कस्तूरी बेटा हिरण का ही होता है। दरिद्र है, निर्धन है बेचारा, एकिंचन है, कंगाल है, दीन है, दुखी है ना, उसके पास कुछ नहीं है, बस जीवन का गुजारा मांग कर कर लेता है बेचारा, है ना, वो मेरे भाई निर्धन होता है, बिना धन वाला है वो। आगे मेरे बच्चों गणेश भगवान को हम इस नाम से जानते हैं, गणेश जी के पर्यायवाची, है ना बेटा। हुक्म मैथ को समझने के लिए दीपक भाटी सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो फिर भी आपको समझ नहीं आता भाई, वो तो अच्छे से पढ़ाते हैं यार, है ना, बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। बोलो नहीं तो बेटा राहुल सर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ लिया करो। प्रिंस घबराना नहीं है यार, घबराते वो लोग हैं जिनके अंदर ताकत नहीं होती, जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती, है ना। आप यार पढ़ रहे हैं पेपर में, ऐसा थोड़ी हर बच्चा आप यहीं तो पढ़ के जाता है। आशुतोष बेटा भगवान शिव को बोलते हैं। भाई एक बात बताओ, जो रैंक 1 लेकर आ रहा है उसको भी तो हमने पढ़ाया, है ना। जो बेटा 1000 रैंक ला रहा है उसको भी हमने पढ़ाया।
तो भाई सपोज करो आप डर क्यों रहे हैं? डरना नहीं है भाई, किसी को अलग थोड़ी कुछ पढ़ाया जा रहा है बेटा, सबको समान पढ़ाया जा रहा है। बस ये है कि कितनी मेहनत खुद बच्चा कर रहा है, इतनी सी बात याद रखनी है बस, है ना? डरो मत भाई। तो बेटा गणेश को विनायक कहते हैं, विनायक, ठीक है? मेरे बच्चे गणपति कहते हैं, है ना? हिम्मत रखिए, पेपर में बेटा एक एक चीज ऐसे ही लिखी मिलेगी। हिंदी की गारंटी तो मैं लेता हूं, देखो, है ना? आपको जो पढ़ा रहा हूं ना मेरे बच्चे, बेटा वो उससे बाहर नहीं जाएगा। देखो मां सरस्वती से हाथ जोड़ता हूं, बड़े बोल तो नहीं बोल सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, उससे बाहर तो एसएससी जीडी में नहीं जाएगा, बस, ठीक है? तो बस आप पढ़ते रहिए, मन लगाकर रिवीजन करते रहो ज्यादा से ज्यादा। तो बेटा एक दंत कहते हैं ना, एक दंत चार भुजाधारी, है ना? ओके मेरे भाई, उसे लंबोदर कहते हैं बेटा, लंबोदर। पेट क्या है उसका? लंबा होता है। जिसका लंबा उदर है वो क्या है? गणेश भगवान है। मोदक प्रिय, मोदक बोलते हैं लड्डू को, जो लड्डू बहुत पसंद करते हैं खाने में, वो मोदक प्रिय भगवान गणेश है। गजानन, जिसका सर गज के जैसा है, हाथी के जैसा है, वो गजानन है मेरे भैया। मूषक वाहन, जिनकी सवारी चूहा है, वो गणेश है। जिनका पूरा शरीर हाथी के जैसा है, गजवदन है, वो गौरीशुत। भगवान गणेश किसके पुत्र थे? मां गौरी के, पार्वती के पुत्र, तो गौरीशुत कहा गया। हेरंब बोला गया इन्हें, है ना? भवानी नंदन बोला गया बेटा। विघ्न नाशक कहा गया कि जितनी भी बाधाएं सबका नाश करते हैं। महाकाय है, बड़ा शरीर है इनका, ठीक है मेरे बच्चे? तो वो भगवान गणेश है। आगे आता है घे। अब घे, ये शब्द पीछे एसएससी जीडी ने क्या किया था मेरे बच्चों? एक वाक्य में दे दिया, ऐसे ही लिख के। इंपॉर्टेंट शब्द था अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट शब्द था घे। ये एक वाक्य में दे दिया और इसके नीचे चार विकल्प दे दिए। क्वेश्चन कैसे पूछा देखो, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन आया जैसे, आकाश का घे जंगल में, जंगल में है, जंगल में है। उन्होंने रेखा कर दी इसके नीचे और पूछा रेखांकित, देखो क्वेश्चन कैसे बनाया था, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची क्या होगा? उचित पर्यायवाची क्या होगा, है ना? क्वेश्चन मार्क लगा के दे दिया। अब चार विकल्प दे दिए भैया। ए आंसर दे दिया मेरे बच्चों चंचला, बी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चों निकेत, सी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चों अरणय, और डी आंसर दे दिया प्यारे बच्चों व्याल। अब बालक से पूछ लिया भैया, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, आकाश का घे जंगल में है, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची क्या होगा? अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा यार कि घे किसे बोला जाता है यार? दिमाग में क्वेश्चन आएगा यार, सिंपल सी बात है, एग्जाम में तो वैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो भाई चंचला तो देखो किसे बोलते हैं? विद्युत को कहते हैं, बिजली को कहते हैं मेरे बच्चों, बिजली को बोला जाता है ना? जिसे हम दामनी बोलते हैं, शोदामनी कहते हैं, तड़ित कहते हैं। अब निकेत इसका राइट आंसर है, क्योंकि तुम्हें एक बात पता होना चाहिए था भैया, ये जो घे है ये घर को बोलते हैं, गृह, घर, आवास, आवास, निकेतन, निकेतन, निकेत। अरण्य जो बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों जंगल को कहते हैं, जैसे उसको हमने कह दिया विपिन, अटवी, कानन, ठीक है? व्याल मेरे बच्चों सर्प को कहा जाता है, जिसे आप सांप कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चे आप लोग भुजंग बोलते हैं, भुजंग, जिसको बेटा विषधर कहते हैं, विषधर, ठीक है मेरे बच्चों? नाग बोलते हैं जिसको आप लोग। तो बहुत सारे शब्द आपको इस प्रकार ध्यान रखने हैं, है ना? ये थोड़ा सा ध्यान होना था बस, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार बेटा पूछा था, वाक्य में रख के पूछ लेता एग्जामिनर, इसलिए आपको टेंशन फ्री रहना है, ठीक है? हाँ, चले आगे आइएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको याद रखना, घे माने गृह, सदन, भवन, निकेतन, घर, निलय, आयतन, आगार, धाम, मकान, आलय, अयन। ठीक है मेरे दोस्त, ये सब किसके पर्याय होते हैं? ये सब घर के पर्यायवाची होते हैं, है ना? हाँ सन्नी बेटा, बिहार दरोगा में पेपर है क्या अभी? चलो आगे आता है बेटा गंगा के पर्यायवाची। वेरी गुड, बहुत पूछा जाता है। जाह्नवी बहुत पूछा जाता है बेटा। भागीरथी बहुत पूछा जाता है। भागीरथी, मंदाकिनी, शुरसरिता, शुर माने देवता, सरिता माने नदी, जो देवता की नदी है वो शुरसरिता हो गई। देव नदी, तिरपतगा, है ना? अलकनंदा, शुरशरी, विष्णुपदी, भगवान विष्णु के पैरों से निकली है इसलिए विष्णुपदी कहलाई। तो ये सब गंगा के पर्यायवाची है मेरे बच्चे। आगे बेटा घोड़ा। घोड़ा को हम क्या बोलते हैं? तुरंग, जिसे हम अश्व भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं बेटा। है बोलेंगे, रविशुत कहेंगे, है ना? सूर्य का पुत्र बोला जाता है घोड़े को। बाजी कहेंगे, वाजी कहेंगे, हरी कहेंगे। ये सब घोड़े को बोलते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है ना? ऐसे ही बेटा ध्यान रखनी है चीजें आपको। आगे आया घास। तो घास जानते हैं जिसको बेटा जीव पशु खाते हैं, वो घास है ना? जब बरसात होती है तो कितनी बड़ी बड़ी घास हो जाती है, जिसको मेरे प्यारे बच्चों तृण बोला जाता है। तृण, ये रे ऋषि वाला रे जो है री की आवाज देता है ना? तिनका, दूर्वा, दूब, कुश, शाद, इस शब्द को याद रखना। शाद माने घास होती है, बहुत गलत हो जाएगा नहीं तो, है ना? शाद माने क्या होता है? शाद माने घास होती है। ऐसे शब्दों को अलग से नोट कर लिया करो, ऐसे शब्दों को अलग से नोट कर लिया करो कि भाई साद माने क्या होता है? घास होता है। हाँ बेटा अंकुश, हरि माने भगवान तो होता ही है, लेकिन घोड़े को भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखो बेटा। ठीक है, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों जैसे चतुर। अभी हम पीछे पढ़ के आए थे चतुर। चतुर जैसे कुशल का पर्यायवाची होता है ना? तो मेरे बच्चों जो हाजिर जवाब होता है, 1 मिनट में अपना जवाब देता है, वो चतुर व्यक्ति होता है। बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है, तेज बुद्धि वाला, प्रवीण होता है, फुर्तीला होता है बेटा। वो उसे नागर कहते हैं, होशियार कहते हैं, विदग्ध बोला जाता है उसे, विदग्ध। ऐसा शब्द थोड़ा अलग से नोट कर लिया करो कि भाई चतुर को विदग्ध भी कहते हैं, है ना? पटु, जो किसी के पटने में नहीं आता, बहुत तेज होता है ना? कोई कितना ही पटाने की कोशिश करे, नहीं कहेगा चल चल साइड हो जा, मैं तेरे हिस्से में नहीं हूं। निपुण, श्याना, कहते हैं ना बड़ा श्याना है रे तू, है ना? अपने काम के लिए तो बहुत आगे रहता है ना मेरे बच्चे? याद रखो। आगे आता है बेटा चांदनी। ठीक है, चांदनी। तो चांदनी को क्या बोलते हैं? कौमुदी। ज्योत्सना, कहते हैं ना जब चंद्रमा निकलता है रात को, पूर्णिमा की रात होती है तो पूरा चंद्रमा नजर आता है ना? तो उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? वो चांदनी रात होती है। चांदनी रात को राका बोलते हैं मेरे भाई, राका, है ना? तो ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, ओंजियारी, कहते हैं बड़ा उजाला हो रहा है, उजियारी हो रही है। जुनाही, ठीक है, चंद्रातप, रोशनी, ये सब चांदनी के पर्यायवाची है मेरे बच्चे, है ना बेटा? याद रखो इन बातों को, है ना? आगे आता है जीव। जीव किसे बोला जाता है? जो बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है, घूमता है, वो जीव है ना? तो इस पृथ्वी पे बहुत सारे जीव है मेरे बच्चों, है ना? जैसे प्राणी एक जीव है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं ना उसके प्राण निकल गए। हाँ बेटा 2 बजे क्लास होगा। प्राण है, चैतन्य है, देही, शरीर जो है जिसको मिला हुआ है, देही, देहीधारी है वो, प्राणधारी है, जीवधारी है, जान है उसके अंदर। कहते हैं ना तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। कोई किसी की जान होती है क्या? अरे आदमी के अंदर स्वयं जान नहीं रहेगी तो दूसरी क्या उसकी जान बनेगा यार, है ना? बोल देते हैं ना नॉर्मली कि तू तो मेरी जान है, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तेरे अंदर स्वयं जान नहीं रही, तू मर गया तो फिर तेरी जान कौन बनेगा भैया, है ना? तो मेरे बच्चों उसे जान, जीवन कहते हैं। मेरा जीवन सब कुछ है, मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। आगे आता है बेटा जूता। जूता पहनते हैं ना आप लोग, खूब पहनते हो बेटा। जूता को उपान है बोलते हैं, उपान है ना? सर पटुका तेज, मैंने बताया नहीं, होशियार व्यक्ति को कहते हैं पटु व्यक्ति है बहुत। पनही, है ना? हाँ सर हर चांदनी का पूर्णिमा होगा ना? हाँ बेटा, चांदनी रात को ही पूर्णिमा होती है मेरे भाई। खड़ाऊ, पदवाण, चर्म पादुका, जो चमड़े के बने हुए जूते होते हैं उन्हें चर्म पादुका कहते हैं। ओके, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे जंगल का पर्यायवाची।
अब जंगल को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? विपिन। किसी का नाम यदि विपिन है तो वो जंगल का पर्यायवाची है। विपिन हो गया, कानन हो गया, कांतार हो गया, वन हो गया, वन तो सब जानते हैं, अरण्य हो गया, अटवी हो गया, दाव। जब जंगल की आग को दावानल कहते हैं तो जंगल को दाव बोला जाता है मेरे बच्चों, याद रखो। आगे आता है बेटा जल, जो नीर होता है, पानी बोलते हैं जिसको, है ना। नीर, तोए, वारी, अंबु, पानी, जल, मेघ पुष्प, उदक, सलिल, अमृत, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। यदि एक बात बताओ, अभी तो सर्दी है, अभी तो आपको पानी की इतनी अभिलाषा नहीं होती। जैसे ही गर्मी आ जाएगी, रमणीय का मतलब है बेटा चमक वाली रात, है ना। ये क्वेश्चन मैंने सुजीत बहुत बार कराया है, बहुत बार करा दिया, अब तो गलती नहीं होना चाहिए। तो मेरे बच्चे जैसे ही होली में आग लग जाएगी ना, तो उस दिन के बाद तुम देख लेना तुम्हें पानी की कितनी प्यास लगनी शुरू हो जाती है। प्राकृतिक नियम होते हैं बेटा कुछ, है ना। तो मेरे बच्चों, नीर, अंबु, सलिल, पानी, तोए, वारी, पेय, अमृत, मेघपुष, उदक, ये सब जल को बोला जाता है बेटा, है ना। कुल्हाड़ी का दाव होगा? नहीं यार, कुल्हाड़ी तो हथियार होती है काटने का, यार क्या करते हो, वो दाव अलग चीज है भाई। ये आता है जगत, जगत को विश्व कहते हैं। विश्व, पूरा विश्व जानता है। विश्व, संसार, दुनिया, भव, भुवन, है ना, मृत्युलोक, जग, जहान। तो ये भुवन शब्द याद रखना, कभी भवन लगा दो, कभी घर का बता दो, इसे अच्छे से याद रखना बेटा। हेमंत दलाई जी, वन शॉट में हर सैटरडे को लेता हूं यार, है ना। इस बार 200 विलोम शब्द पढ़ाऊंगा, 200 विलोम शब्द क्वेश्चन लूंगा, सब लोग याद रखना। आगे आता है बेटा टीका। टीका का पर्यायवाची क्या क्या होता है? समानार्थ क्या क्या है? व्याख्या बोल सकते हैं, भाष्य, विवृत्ति, विरक्ति, भाषांतरण, ये सब किसे बोलते हैं मेरे बच्चे? हाँ, मेघ पुष्प होगा बेटा, गोविंद पढ़ाया नहीं है आपको भी ऊपर। ढेर, ढेर जानते हैं क्या होता है? जो किसी चीज का जमाव हो जाता है, पूरा समूह बन जाता है, उसे ओग कहते हैं, अंबार कहते हैं, राशि कहेंगे, पुंज कहोगे, जमाव कहोगे मेरे भाई, समूह कहोगे। अरे यार कितना ऊंचा ढेर लग गया भाई, है ना, तो बोल देते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है बेटा तोता। तोता, तोता क्या होता है? तोता अनार को, मैंने कल एक तोता का मैंने बताया था कि तोता अनार खाना बहुत पसंद करता है ना। तो बेटा इसलिए उसको दाडिम प्रिय कहते हैं। दाडिम किसका होता है? अनार को बोलते हैं, और अनार पसंद करता है तोता, तो अनार प्रिय है वो। शुआ, दाडिम प्रिय। रक्ततुंड, शुक, कीर, शुग्गा, ये सब तोता को बोलते हैं बाबू, है ना। हाँ, यूट्यूब पर आता है बेटा अंकिता सिंह, बिल्कुल 2 बजे से कराता हूं हर सैटरडे, है ना मेरे बच्चे। चलिए आगे आता है मेरे भाई तालाब। तालाब जिसमें मेरे भाई जल भरा होता है। तुमने देखा होगा जो गांव होते हैं, गांव भी शहर भी, कहीं भी चले जाइए आप, तो जहां पानी का जमाव होता है वो तालाब होते हैं, है ना। उनमें बहुत बहुत सारे वो जो जल मुर्गी होती हैं वो तैर रही होती हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे उसे पुष्कर कहते हैं, पुष्कर, है ना। उसे सरोवर कहा जाता है, उसे पोखर भी कहते हैं, पोखर। सरसी भी कहते हैं, सरसी बच्चा याद रखना, भूल जाता है बहुत, है ना। तड़ाग, ताल, पद्माकर, हृद, और बेटा शर, और मेरे प्यारे बच्चों काशार। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक तो सर आपको ऐसे लिखा मिलेगा, और एक शर मेरे प्यारे बच्चे आपको इस प्रकार लिखा मिलेगा। अब दोनों में अंतर याद रखना। ये जो छोटा वाला शर होता है ये बेटा तालाब को कहते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों हम लोग तालाब को कहते हैं, तालाब को। और ये जो बड़ा वाला शर होता है ये बेटा बाण को बोला जाता है, बाण को, अच्छे से याद रखना, जो तीर होता है ना। अब तुम कहोगे भैया गांव में तो पोखर को जोहड़ भी कहते हैं, है ना। और यार कितनी बड़ी जोहड़ है ना, जिसमें पानी भरा रहता है पूरे गांव का, है ना। तो मेरे बच्चे जोहड़, जोहड़ जो होती है वो भी बेटा तालाब होता है गांव में, है ना, याद रखना। बंगाल में पोखर बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अब आगे आता है तरकश। तरकश का मतलब क्या है मेरे भाई पंकज? तरकश होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, है ना। जब योद्धा लड़ने के लिए जाता है तो बाण ऐसे निकाल के अपने धनुष बाण में लगाता है, तो वो तरकश कहते हैं, तरकश के तीर कहते हैं ना। तो मेरे बच्चे तरकश को निशंग कहते हैं, त्रोण कहते हैं, तूणीर बोलते हैं, तूण बोलते हैं। अच्छे से याद रखो यार, चीजों को जोड़कर बोलो। सर जी सर्कस क्या है? सर्कस तो ड्रामा है यार सोएब, है ना। सर्कस तो ड्रामा होता है, इसमें नए नए ड्रामे वाले दिखाने वाले आते हैं। तलवार, तलवार क्या होती है बेटा? आप जानते हैं, जो किसी को भी कच्च कर देती है
है ना। तो तलवार को करवाल कहते हैं, कृपाण कहते हैं। जैसे सरदार लोग छोटी सी लगाए रखते हैं तलवार, देखी होगी सरदार, जो सरदार समाज होता है वो लगाता है बेटा, सिख समुदाय। खड़ग कहते हैं, अशी कहा जाता है। चंद्रहास, तेग, शमशीर, ये सब तलवार को बोलते हैं मेरे बच्चों। मनोकामना किसका होता है विश्वजीत? बेटा मनोकामना भी तो मन की इच्छा ही है ना। तो उन्हें अभिलाषा ही कहेंगे। अरे तुम्हारी तो मनोकामना मुझे पता चल गई, अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, उत्कंठा, स्पृहा, बेटा सब ये उसके ही तो है, अलग क्यों जा रहे हो। आगे आता है मेरे बच्चे दूध। तो बेटा एक बात याद रखना, जिस तरह से व्यक्ति के लिए पानी अमृत होता है ना प्यास में, ऐसे ही दूध भी एक अमृत ही है, समझे। एक जैसे कहावत होती है हरियाणा वालों के लिए कि दूध दही का खाना जिसका नाम है हरियाणा, है ना, हरियाणा। तो उसके लिए वहां पर एक कहावत सिद्ध होती है, क्योंकि राजस्थान हरियाणा वाले लोग जो रहते हैं, पंजाब वाले, वो दूध दही का खाना बहुत अच्छा रखते हैं। उनके यहाँ कभी जाना तो देखना, उनका दूध दही का खाना बहुत मजबूत मिलता है ना, ताकतवर होता है बेटा वो। क्षीर, दूध की बनती है खीर, तो इसलिए इसको कहेंगे क्षीर। पीयूष, दुग्ध, गाय के अंदर से निकलता है रस, गोरस बोलते हैं बेटा दूध को। पय, ये मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखना, ठीक है बाबू। पहली बार तैयारी कर रहे हो बेटा, मिक्सा करिए मेरे भाई, मजा आएगा। पहली बार ही पढ़िए। दिनांक, दिनांक जानते क्या होता है बेटा? दिनांक क्या होता है? दिनांक एक तारीख होती है, एक तिथि होती है मेरे बच्चों, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा उसे मिति बोलेंगे, तारीख कहेंगे बेटा, तिथि कहोगे, है ना। क्लियर है ना, याद रखना। और आगे बेटा दर्पण अभी तो पीछे पढ़ के आए हैं, ये तो मेरे बच्चों रिपीट क्वेश्चन है ना। जिसे पारदर्शक, जिसके आर पार देखा जाए, आईना, शीशा, प्रतिबिंबक, आरसी, मुकुर, प्रतिमान, ठीक है। क्लियर मेरे दोस्त। हाँ, खंजर और तलवार में अंतर होता है राहुल। खंजर एक अलग अलग हथियार होता है, जो किसी के पेट में दे दिया, उसमें ऐसे ऐसे कांटे कांटे से बने होते हैं, वो खंजर होता है। तलवार तो सीधी धार लगी होती है, ठीक है मेरे दोस्तों। पे बेटा पानी को भी कहा जाता है लिक्विड, जैसे पानी पिया जाता है ऐसे ही दूध पिया जाता है। व्योम का क्या होगा? व्योम का आसमान होगा बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलो भाई, कल मिलते हैं इससे नेक्स्ट की तरफ, कल इस क्लास को खत्म कर देंगे। ओके मेरे बच्चों। सर अंक का हृदय कैसे होता है? बेटा पर्यायवाची पढ़ा है ना आपने, है ना। तो कहते हैं ना, अंक अंतर नहीं बोलते, अंतर के पट खोलना, अंतर बोलते हैं उसको, हृदय को। चलो मेरे भाई, तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। बेटा पढ़ोगे, रिवीजन कर लीजिए यार, कुछ नया नहीं पढ़ना है ना, चीजों को अच्छे से समझ कर। ओके, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, नमस्कार, जय हिंद।